हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 10 में सर्कल पढ़ा था, सर्कल की बेसिक टर्म्स पढ़ी थी। सबसे पहले हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको रिवाइज करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन इज कॉल्ड सर्कल। ये डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन भी करी थी। अब हम क्या कर रहे थे, सर्कल की बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ द सर्कल पढ़ा था हमने, रेडियस ऑफ अ सर्कल पढ़ी थी, डायमीटर ऑफ द सर्कल पढ़ा था, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पढ़ी थी, और हमने क्या पढ़ा था, आर्क पढ़े थे, माइनर आर्क एंड मेजर आर्क पढ़े थे, कोड पढ़ी थी। ठीक है, अब आगे हम एक टर्म पढ़ते हैं, सिगमेंट। अगर मैं सर्कल के अंदर कोई भी कोड ड्रॉ करता हूँ, जैसे एक सर्कल है, इसके अंदर मैंने कोड ड्रॉ करी है, कोड AB, तो कोड ड्रॉ करता हूं मैं AB, तो वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक पार्ट आपको ये वाला नीचे वाला, और एक पार्ट ये रहा पूरा। सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दोनों पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। और ये जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं माइनर। ये आपको ध्यान रखना है, आर्क में भी था माइनर वर्ड। माइनर हम छोटे वाले पार्ट के लिए यूज करते हैं, मेजर बड़े वाले के लिए करते हैं। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, तो हमने माइनर आर्क और मेजर आर्क पढ़ा। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होता है। थर्ड बात ये हमारी इसके अंदर, अगर ये मेरे पास एक सर्कल है और ये मैंने इसकी रेडियस ड्रॉ करी, ये इसका सेंटर है, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ओ ए एंड ओ बी इज द रेडियाई ऑफ अ सर्कल। तो अगर मैं दो रेडियाई ड्रॉ करता हूँ, दो रेडियाई और एक आर्क मिलके सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ये वाला पार्ट जो शेडेड पोर्शन है, ठीक है, एक ये वाला पार्ट हमारा, और एक जो इसके पीछे बचा हमारा बाकी वाला पार्ट, दोनों पार्ट को बोलते हैं सेक्टर। स्मॉलर पार्ट को बोलते हैं माइनर सेक्टर, और जो ग्रेटर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक है। तो बेटा ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमने सर्कल के बारे में पढ़ी हैं, और इन बेसिक टर्म्स पे ही हमारी डिपेंड है एक्सरसाइज 10.1। तो एक बार एक्सरसाइज 10.1 को एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2 दो क्वेश्चन है उसमें, केवल फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, और क्वेश्चन 2 जो है वो हमारा ट्रू फॉल्स है। जितनी हमने थ्योरी अभी तक पढ़ी है उसी को रिवाइज कराती है हमारी ये एक्सरसाइज। तो एक बार उसको देखते हैं, ये आपको सबको क्लियर होगा। माइनर आर्क, मेजर आर्क, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। सेगमेंट किससे बनता है? कोड से। सर्कल की हम कोई भी कोड ड्रॉ करेंगे उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगी, तो दोनों पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट। और दो रेडियस और आर्क से मिलकर जो पार्ट बनता है उसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमने पढ़ी थी, फॉर्मूले हमने पढ़े थे। सेमी सर्कल हमने पढ़ा था। सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दोनों को सेमी सर्कल बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर होता है। ये सब एयर की बेसिक चीजें हैं लेकिन हमें पता होनी चाहिए। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा हमारा? इसका हाफ, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। जो सर्कल का सेंटर होता है वो सर्कल के इंटीरियर में होता है या एक्सटीरियर में होता है? तो ये तो सभी को पता है, सर्कल का सेंटर सर्कल के इंटीरियर में होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन अ ब्लैंक ऑफ द सर्कल। अगर एक पॉइंट है जिसकी सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस से ज्यादा है, तो वो पॉइंट सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगा या एक्सटीरियर में, ये हमसे पूछ रहा है। देखो इसमें बेटा तीन केस होते हैं। सपोज करो ये हमारा सर्कल है और ये इसका सेंटर है O। एक पॉइंट है जो सर्कल के अंदर है, पॉइंट A। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है जो कि सर्कल के ऊपर है B, और एक पॉइंट है C जो कि सर्कल के बाहर है। तो ये जो O8 है वो सर्कल की, सपोज को इस सर्कल की रेडियस है कैपिटल R, तो रेडियस से कम होगी डिस्टेंस। पॉइंट A की O से जो डिस्टेंस होगी वो सर्कल की रेडियस से कम है। OA इज लेस देन रेडियस।
पॉइंट बी इसके ऊपर है, यानी कि ओ बी इज इक्वल टू आर, रेडियस के इक्वल होगी, और ओ सी इज ग्रेटर देन आर। तो जब किसी पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस से ज्यादा होती है, तब वो पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, सर्कल के एक्सटीरियर में। जब किसी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से उसकी रेडियस से कम होती है तो वो सेंटर के इंटीरियर में लाई करता है, और जब किसी पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के इक्वल होती है तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा एक्सटीरियर। थर्ड पार्ट है हमारा द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज अ, सर्कल की जो लॉन्गेस्ट कोड होती है वो क्या होती है, डायमीटर होती है। सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, डायमीटर। एन आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। अगर कोई आर्क है और उसके जो एंड्स हैं वो डायमीटर के एंड्स पॉइंट है, जैसे ये सपोज करो ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, और ये जो आर्क है इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो इस आर्क को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है, फिर आता है हमारा सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कोड ऑफ अ सर्कल। अभी बताया था आपको जो सेगमेंट होता है वो किस किस का पार्ट होता है, कोड और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है। अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, अब कोई सर्कल जिस प्लेन के अंदर लाई करता है उस प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो उसके इंटीरियर, एक उसका एक्सटीरियर पार्ट, और एक सर्कल के ऊपर वाला पार्ट, लाई ऑन अ सर्कल। तो 3 पार्ट्स में, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle। अगर हम सर्कल के सेंटर को सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करें, ये सर्कल का सेंटर है और सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लें, अगर हम उससे ज्वाइन करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारा क्या है, ट्रू। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड, एक सर्कल के अंदर इक्वल लेंथ की जो कोड होती है वो फाइनाइट होती है, तो ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट कोड्स होती है हमारी। तो ये कोड्स होगा हमारा। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क ईच इज अ मेजर आर्क। अगर हम सर्कल को 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दें तो तीनों को मेजर आर्क बोलेंगे, नहीं, तीनों हमारे मेजर आर्क नहीं बोलते इनको हम। A chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle। अगर सर्कल की कोई जो कोड है वो उसकी रेडियस की डबल है तो वो कोड क्या होगी, डायमीटर, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। जो सेक्टर होता है वो कोड और आर्क के बीच का पार्ट होता है, नहीं, जो सेक्टर होता है वो रेडियस और आर्क के बीच का पार्ट होता है, तो ये फॉल्स होगा हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। हाँ, सर्कल हमारी प्लेन फिगर है। सर्कल और स्फीयर में यही डिफरेंस होता है, सर्कल हमारी प्लेन फिगर होती है और जो स्फीयर होता है वो हमारी 3D फिगर होती है, 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है बेटा। अब हमें क्या करना है, 10.2 में 2 थ्योरम है, दोनों थ्योरम का मैं आपको स्टेटमेंट और उनके प्रूफ कराता हूँ, उनकी हेल्प से आपको एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एक चीज समझते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट। कोड या कोड बेसिकली क्या है, कोड एक लाइन सेगमेंट है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करता है। तो कैसे करता है, इसका क्या मतलब है, सपोज करो हमारे पास एक ए बी लाइन सेगमेंट है और एक पॉइंट है ओ,
ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट और एक पॉइंट ओ है। पॉइंट ओ ए बी के किसी भी तरफ हो सकता है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट किधर भी। अगर मैं इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को अगर इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, एंगल ए ओ बी। ये एंगल फॉर्म हुआ एंगल ए ओ बी, या इसको हम एंगल बी ओ ए भी बोल सकते हैं, या हम इसको सिंपली एंगल ओ बी बोल सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हुआ इसी को हम बोलेंगे एंगल सबटेंडेड। ठीक है, किसने सबटेंड किया? ये कोड ने। एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट ए बी, और किस पॉइंट पे क्या है? एट अ पॉइंट ओ। एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन सेगमेंट ए बी एट अ पॉइंट ओ। तो किसी भी लाइन सेगमेंट के किसी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करने का मतलब ये होता है कि अगर उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को आप उस पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय दिस लाइन सेगमेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारी थ्योरम आती है। थ्योरम 10.1। ठीक है, हमारी थ्योरम 10.1 है। क्या कहती है ये कि देखो क्या है इस थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट क्या है, पहले स्टेटमेंट समझते हैं इसका। इसका स्टेटमेंट होता है इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। मीन्स सपोज करो मेरे पास ये एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, और इसकी दो कोड है मेरे पास, ए बी एंड सी डी, जो कि आपस में इक्वल है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। इक्वल कोर्स मीन्स दोनों कोर्स की लेंथ आपस में इक्वल है। इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो इस दोनों कोड, सपोज करो कोड ए बी है, इसको मैंने सेंटर ओ से ज्वाइन किया तो एंगल ए ओ बी बना, सी डी को ओ से ज्वाइन करा तो एंगल सी ओ डी बना। ठीक है, तो दोनों ने जो ये एंगल बनाया ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये हमें गिवन है ए बी इक्वल्स टू सी डी, एंड हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें? एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये हमें प्रूव करना है। ये हमारी थ्योरम 10.1 है। देखो इसको हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं अगर हम दोनों ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। ठीक है, अब कुछ बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर ये तो अपने आप ही इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो बेटा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये जो कोड सी डी है वो यहाँ ना होके ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है। तो इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं समझेंगे। कोड कोई सी भी दो कोड हो सकती है सर्कल की, इक्वल कोड। अगर दोनों ट्राइंगलों को हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तब सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं। अब देखो दोनों कोड को इक्वल प्रूफ करना बहुत इजी है। यहाँ पे ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, और दोनों का ही रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियस है। आपको पता है सर्कल में रेडियस की लेंथ इक्वल होती है। एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इक्वल्स टू सी डी, क्यों? ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी। तो हमारा ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, then angle AOB is equals to angle COD by CPCT, by CPCT। ठीक है बेटा,
तो ये हमारी पूरी थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट और इसका प्रूफ। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। इसकी जो कन्वर्स थ्योरम है उसको करते हैं। इसकी कन्वर्स थ्योरम भी एग्जिस्ट करती है हमारी, थ्योरम नंबर 10.2। 10.2 थ्योरम 10.2 है। इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि if the angles subtended by the chords of a circle, if the angles subtended by the chords of a circle at the center of a circle are equal, ठीक है, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। ठीक है बेटा, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। उसमें क्या था कि अगर हमारी chords इक्वल होती हैं, chords इक्वल होती हैं तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर chords सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। उसका जस्ट अपोजिट है, उसमें लेंथ ऑफ कोर्ड्स इक्वल थी तो एंगल इक्वल होते थे। इसमें क्या था, एंगल इक्वल है तो कोर्ड्स भी इक्वल होंगी। इसको भी प्रूफ करते हैं थ्योरम को। हमें गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है बेटा, हमें गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, और हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है हमें, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो वही बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफी लेंथी चैप्टर है, 5 एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको कॉन्ग्रुएंट के कॉन्सेप्ट हैं क्लियर है तो आपको इस चैप्टर में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं और हर थ्योरम का कन्वर्स भी है, और सारी थ्योरम्स, मोस्टली थ्योरम्स इसमें प्रूफ होती हैं हमारी कॉन्ग्रुएंट की हेल्प से। ठीक है, इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट से करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा, देखो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। इसका भी सेम रीजन है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ये हमें गिवन है। तो ट्राइंगल ए ओ बी is congruent to triangle COD by SAS property. Now AB equals to CD by CPCD. ठीक है बेटा, तो ये दो थ्योरम्स हैं हमारी, और इन दोनों थ्योरम पे ही हमारी बेस है एक्सरसाइज 10.2, और केवल 2 क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 10.2 को करेंगे। ठीक है, उसके साथ आज आपको 2 एक्सरसाइज करनी है। 10.1 तो आपने कर ली होगी, बहुत इजी थी, ट्रू फॉल्स और फिलअप से। 10.2 भी करेंगे और 10.3 भी करेंगे। ठीक है, 10.3 को भी मैं आपको कराता हूँ, उसके अंदर भी हमारी 2 थ्योरम है। देखो बेटा, जो हमारी
10.3 एक्सरसाइज है, उसके अंदर 3 थ्योरम है, लेकिन उनमें से एक थ्योरम हमारी सिलेबस में से डिलीट हो गई है। इस चैप्टर 10 में हमारी बहुत सारी थ्योरम है, जिसमें से 2 थ्योरम हमारी सीबीएसई ने डिलीट करी है। तो आपको 10.3 एक्सरसाइज 10.3 में केवल एक क्वेश्चन करना है, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है उसमें, आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है केवल, ठीक है। तो आपको केवल टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं इनके 2 थ्योरम हो रहे हैं, उनको भी प्रूव करा देता हूँ आपको। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन थ्योरम से प्रूफ ज्यादा आते हैं। थ्योरम नंबर 10.3, थ्योरम नंबर 10.3 है हमारी। ठीक है, पहले थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ chord bisects the chord. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord. Means अगर हम किसी सर्कल के अंदर उसके सेंटर से उसकी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। परपेंडिकुलर आप जानते हैं क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो 90 का एंगल बनाती है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर कोड को जहां पे भी मीट करेगा वहां पे उस कोड को बाइसेक्ट कर देगा। सपोज करो ये परपेंडिकुलर डी पे मीट करता है, तो यहाँ पे डी ए बी का मिड पॉइंट होगा, कोड ए बी को बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको प्रूफ करते हैं। देखो बहुत सिंपल है। इसको अगर दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दे तो ये सीटी सीटी से हो जाएगा। और इनको कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे? ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एंड ओ डी इक्वल्स टू ओ डी, कॉमन। ठीक है, तो ये किस रूल से होगा? आरएचएस रूल से। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें मैं आरएचएस रूल करता हूँ। आरएचएस रूल में क्या होता था, एक तो हाइपोटेनस और एक अदर साइड, कोरोस्पोंडिंग अदर साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो हाइपोटेनस हमने कर दिए, अदर कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल कर दी, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी डी। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहां से हम कह सकते हैं ए डी इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, बाय सीपीसीटी। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है इसकी जस्ट कन्वर्स थ्योरम है। उसमें क्या है कि अगर थ्योरम 10.4 है हमारी कि अगर हमने किसी सर्कल के अंदर ठीक है, इसमें क्या है कि अगर हमने सेंटर से किसी कोड पे एक लाइन ड्रॉ करी है, सेंटर से किसी कोड पे एक लाइन ड्रॉ करी है और वो लाइन सेगमेंट कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, तो वो लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर होगा। उसमें क्या था कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट होगा। इसमें क्या है कि अगर बाइसेक्ट होता है तो वो परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये एंगल हमें 90 शो करने हैं। ठीक है, तो इनको भी बहुत सिंपली हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। कैसे? ये तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई, ओ डी इक्वल्स टू ओ डी, कॉमन, एंड ए डी इक्वल्स टू डी बी, ये हमें गिवन है क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रिपल एस के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एक्स और एक्स। और स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल है तो दोनों का सम 180 होगा। यहाँ से क्या होगा? 2x इक्वल्स टू 180, यानी कि x की वैल्यू आएगी हमारी 90। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम है हमारी। जो हमारी थर्ड थ्योरम है उसको हमारा हटा दिया है सिलेबस से, लेकिन मैं फिर भी उसके बारे में बता देता हूँ। क्यों बता देता हूँ? क्योंकि उसका यूज हमारा 10th क्लास में होगा। क्या होती है वो कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंटों से
केवल एक ही सर्कल पास करके जा सकता है। कोलिनियर का मतलब होता है अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो उनको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, और अगर अलग अलग हैं 3 पॉइंट उनको नॉन कोलिनियर बोलते हैं, और 3 नॉन कोलिनियर से केवल एक ही सर्कल पास कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या चीज है जो हमारी 10th में यूज होगी उसको मैं आपको सिखाता हूँ। अगर हमारे पास कोई सर्कल है, ठीक है, मैंने बैंगल से किसी भी चीज से सर्कल बना दिया लेकिन मुझे उसका सेंटर नहीं पता, मतलब मेरे पास सर्कल तो है लेकिन उसका सेंटर नहीं पता, तो उसका सेंटर कैसे मालूम करेंगे हम, ये हम सीखते हैं क्योंकि हमारा 10th में यूज होगा। तो हम उस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी 3 लाइन सेगमेंट ले लेंगे, 3 पॉइंट ले लेंगे ए बी सी, और उनको ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि 2 लाइन सेगमेंट हमारे पास आ जाए। कोई से भी 3 पॉइंट लेके उनको ज्वाइन करना है जिससे कि 2 लाइन सेगमेंट आ जाए। दोनों लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। कंस्ट्रक्शन से हमने सीखा था, ये हाफ से ज्यादा रेडियस लेंगे, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, जहाँ पे दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वही हमारा सेंटर होगा। ठीक है, जहाँ पे दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करेंगे वही हमारा सेंटर होगा। ठीक है बेटा।